गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। जितनी अच्छी आपकी स्किल्स होगी उतना ही अच्छा आपका प्रॉफिट होगा। मैं आपके सामने एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि हमारा जो रोड मैप है, यानी कि मेरा जो रोड मैप है ईटीएफ इन्वेस्टिंग में क्या है, किस तरीके से मैं ईटीएफ में काम कर कर रहा हूं और करूंगा। ठीक है। सबसे पहली चीज हमारी है गूगल शीट, जिसको हमने डेवलप किया है। इसमें आप लोग भी इसमें मास्टरी कर लीजिए। गूगल शीट के अंदर बिल्कुल मास्टरी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, उसको समझना आपको आना चाहिए कि किस तरीके से हम गूगल शीट के अंदर काम करते हैं। इसके लिए मैंने पीछे बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं गूगल शीट के ऊपर। तो आप कोई भी शीट देख सकते हैं। लास्ट वाली आप देख सकते हैं, लास्ट वाली वीडियो इससे पहले वीडियो है कि गूगल शीट में किस तरीके से काम हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि गूगल शीट एनएससी की वेबसाइट से डेटा को फैच करता है और उसके बाद आप उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट्स। देखो, री इन्वेस्टिंग ऑफ द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपका हो रहा है ना, उसको री इन्वेस्ट आप कैसे करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप ईटीएफ के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं और आपका जो प्रॉफिट हो रहा है उसको आप उस प्रॉफिट का आप क्या करते हैं। यानी कि जो पैसा आप कमा रहे हैं मार्केट से, उस पैसे को आप कहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, दो चीजें अलग अलग हो गई हैं। पहली गूगल शीट है जिसके ऊपर आपको मास्टरी करनी है, और दूसरी चीज है धीरे धीरे करके आपको उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिंग करनी है। जो प्रॉफिट हो गया आपका उसको री इन्वेस्ट आप कैसे करते हैं, मैं कैसे करता हूँ, उसके बारे में एक पूरा रोड मैप आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रोड मैप है ये बहुत ही एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, आप लोगों को बहुत ही बोरिंग लग सकता है ये प्रोसेस, क्योंकि पैसा कमाना स्टॉक मार्केट से बहुत बोरिंग काम हो सकता है। ठीक है। जब आप लोग म्यूचुअल फंड्स या फिर एक बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जब आप अपना एसआईपी करते हो, पैसा लगाते हो, तो आपको धीरे धीरे करके आप अपना पैसा लगाते हो हर महीने की। कोई कुछ लोग महीने की एसआईपी करते हैं, कुछ लोग 15 दिन की करते हैं, कुछ लोग एक हफ्ते करते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में हम कब इन्वेस्ट करें। ठीक है, कब इन्वेस्ट करें, और स्टॉक्स के अंदर भी हम कब इन्वेस्ट करें। मैं इन्वेस्टिंग की बात यहाँ पर करना चाहता हूँ कि ये दो चीजें जो है ईटीएफ के अलावा, अपार्ट फ्रॉम ईटीएफ, स्टॉक्स के अंदर और म्यूचुअल फंड के अंदर हम कब इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, इसको भी मैं अपने रोड मैप के अंदर बताऊंगा कि मैं कब इन्वेस्टिंग करूंगा। ठीक है। हमने बहुत छोटे लेवल पे स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग किया होगा, लेकिन मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टिंग बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है, उसका कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं फ्रेंड्स। मेरा सिर्फ इन्वेस्टिंग ईटीएफ के ऊपर ट्रस्ट है, और इसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट भी करता रहता हूँ ईटीएफ के ऊपर। और मुझे पता है कि ये म्यूचुअल फंड से बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, ये बिलीव होता है। ठीक है, ये मेरा बिलीव है। बाकी बहुत लोग ऐसे हैं कि जो म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में कर रहे होंगे, हो सकता है उनका बिलीव अलग होगा, क्योंकि उनको 10 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए। तो हो सकता है कि उन्होंने कोई चवन्नी की चीज़ उन्होंने कुछ ली होगी, तो आज शायद हो सकता है कि 5 रुपए की हो गई हो। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है म्यूचुअल फंड को लेके, यानी कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है ना, इसको लेके मेरा जो एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने जो दूसरों से एक्सपीरियंस लिया है, तो वो एक्सपीरियंस, शॉर्ट टर्म का जो एक्सपीरियंस है, बहुत ही खराब रहा है। मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, मैं मीडियम टर्म की बात कर रहा हूँ। मैं 3 साल की बात कर रहा हूँ, 4 साल की बात कर रहा हूँ। क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर लोग क्या करते हैं कि 3 और 4 साल में थक जाते हैं, और उसके बाद वो अपनी एसआईपी को स्टॉप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अक्सर होता है, क्योंकि जब बीच में मार्केट है ना, 3 साल 4 साल में जब मार्केट बहुत ही तेजी से नीचे गिरती है, तो ये समझ लीजिए कि वो साल भर का जो लोवेस्ट होता है ना, वहां तक भी टच कर जाती है। कभी कभी इतनी बुरी हालत हो जाती है। तो वहां पर जो एसआईपी करने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा डिस्करेज और डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, और वो अपनी एसआईपी को वहीं रोक देते हैं, डिसकंटिन्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि उनको ये लगता है कि हम 4 साल पहले हमने इतने ऊंचाई पे हमने लिया इसको, और उसके बाद आज ये धरती पे चला गया है। ठीक है, तो क्या फायदा है इसका। यानी कि जो उनका प्रॉफिट 3 साल के अंदर दिखा रहा था, मान लीजिए दिखा रहा होगा 80% के आसपास दिखा रहा होगा, तो उनका जो 80% का प्रॉफिट है, सिर्फ 10% 15% दिखाएगा। ठीक है, 10-15% ही दिखाएगा अगर मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर जाती है। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस बड़ा भयानक होता है कि अगर आपका 80% का पोर्टफोलियो अगर 20% रह जाए, 15% रह जाए। ठीक है, तो इस केस में
अगर आपकी जेब का सॉरी, आपकी जेब का अगर पैसा है तो आपको बहुत दुख होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक रोड मैप बनाया है, यानी कि मेरी सोच है। मैंने जो रोड मैप बनाया है वो एक गूगल शीट को देख कर ही पता चलेगा। गूगल शीट में देखिए, गूगल शीट में आ गए। गूगल शीट के अंदर पीएसयू बैंक बीज, ये जो मैंने ऑरेंज किए मैं इसी के ऊपर ही इन्वेस्टिंग करता हूँ मैं। औरों के ऊपर भी किया है, लेकिन वो जैसे देखो ये जो रेड हो चुके हैं, जैसे कुछ ऐसे हैं जो अल्फा ईटीएफ मैंने लिया था। ठीक है, उसके बाद अल्फा ईटीएफ के बाद है टीएनआईडी ईटीएफ भी मैंने लिया हुआ था थोड़ा बहुत। उसके बाद है मतलब थोड़ा थोड़ा करके ये इंफ्रा ईटीएफ मैंने लिया था, बहुत वर्स्ट परफॉर्मेंस है इसकी। उसके बाद मैंने कंज्यूम बीज लिया था, इसकी भी बड़ी गंदी परफॉर्मेंस है। ठीक है, ऑटो आईटीएफ है, ये तो पूरे शेयर बाजार के अंदर जो ऑटो की परफॉर्मेंस है ना वो रुलाने वाली परफॉर्मेंस है। जिनके पास ऑटो के शेयर होंगे ना शायद वो रो रहे होंगे। ठीक है, ऑटो के शेयर लेने वाले वो हमेशा रो रहे होंगे, क्योंकि जो रिटर्न उन्होंने पहले कमाया होगा वो सारा मार्केट के अंदर है, और वो उनका नेगेटिव भी शायद पोर्टफोलियो हो गया होगा, अगर मैं सही हूं तो। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो 3 साल 5 साल 10 साल पहले ले चुके होंगे, तो उनका 3 गुना 4 गुना हो सकता है कि उनका पोर्टफोलियो हो ऑटो के केस में। लेकिन जो रिसेंटली 6 महीने पहले जिन्होंने लिया होगा तो वो बेचारे रो रहे होंगे, क्योंकि ये जो सेक्टर है इसने इतना करेक्शन किया, इतना करेक्शन किया, मतलब ये टूटता ही चला गया है। और आज भी ये टूट रहा है। ठीक है, इसको संभलने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हमने ऑटो सेक्टर में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट किया और हमने इसको अपनी लिस्ट से हटा दिया है। ठीक है, तो हमारी लिस्ट में वही रहेंगे जो ऑरेंज वाले हैं, जैसे पीएसयू बैंक बीज है, रिलायबल है। बॉन्ड 100 इज ऑल्सो रिलायबल, आईटी बीज रिलायबल है। गोल्ड बीज हाईली रिलायबल है। सिल्वर बीज बहुत ज्यादा रिलायबल है। एवा बीज रिलायबल है। सीपीएससी रिलायबल है। बैंक बीज रिलायबल है। निफ्टी बीज हाईली रिलायबल है। ठीक है, उसके बाद आईसीसीआई B22 है, रिलायबल है। उसके बाद है मोमेंटम इज रिलायबल ऑन I50, FTY 500 समवट रिलायबल। इंफ्रा बीज एंड जूनियर बीज रिलायबल फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये महंगे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रिलायबल है, ये एसआईपी वाले मॉडल पे चलने वाले हैं ये। ठीक है, क्योंकि बहुत ही वॉलेटिलिटी है, एकदम से डाउन हो जाते हैं, एक महीने में कम से कम 20-20% नीचे चले जाते हैं, और 20-20% ये ऊपर आ जाते हैं। तो इसीलिए इनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो इसीलिए एसआईपी करने की जरूरत पड़ती है ऐसे ईटीएफ के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ ईटीएफ होंगे, हो सकता है आपकी लिस्ट में कुछ ईटीएफ होंगे, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, लेकिन मेरी नॉलेज में इतने ही ईटीएफ है। हो सकता है कि आप और भी कुछ और ईटीएफ ले रहे होंगे और आपका एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है किसी के पास फार्मा बीज भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। देखो ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट जो प्लान है ना, एसआईपी, ये एसआईपी ट्रेडिंग के लिए है फ्रेंड्स। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए ये प्लान है कि ज्यादा से ज्यादा 5 एसआईपी करनी है, उसके बाद इसको होल्ड करके रख देना है। ठीक है, मतलब 15%, 15% ये नीचे गिर गया, 3% आप लगा लीजिए। मैक्सिमम 10 to 15% में आपको 5 लेवल तक इसको इन्वेस्टिंग करना है, उसके बाद इसको छोड़ देना है। समझ रहे हो, इसको छोड़ देना है। तो यही यहाँ पर हम इसी चीज को फॉलो करते हैं, और यहाँ पर हम टोटल बजट डाल देते हैं अपना कि भाई हमारा 3 लाख का बजट है, इससे ज्यादा हम इसमें इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है, किसी में हम 2 लाख का डालते हैं, किसी में 3 लाख का डालते हैं, किसी में 40,000 का डालते हैं, तो किसी में 6 लाख का भी हो सकता है। तो इस तरीके के जो बजट है वो बजट हमें बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम टोटल एसआईपी करते हैं, उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ये हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये डिवाइड कर दिया कि हम कितना कितना इसके अंदर लगाएंगे। तो अभी हम जैसे पीएसयू बैंक बीज है तो अभी हमारा जैसे सपोज मान लीजिए कि हमने 60,000 रुपये हमने सपोज लगा दिए हैं, 810 क्वांटिटी सपोज हमारी हो गई है। ठीक है, 810 क्वांटिटी सपोज हमारी हो गई है, तो हम आगे कितने कितने पे लेंगे। अगर हमने 74 पे लिया है तो अब हम 71 पे लेंगे। 71 के बाद अगर ये हो गया एग्जीक्यूट तो हम उससे नीचे और प्राइस पे लेंगे, यानी कि 69 पे लेंगे। ऐसे करके 69 के बाद है ये 65 पे लेंगे। ठीक है, हम 66 भी कर सकते हैं इसको। 66 के बाद है 64 पे हम लेंगे। ठीक है, ऐसे करके ये जो प्राइस है, सॉरी, 66, 66 के बाद 64 के बाद बस 64 तक हो गया। ठीक है, तो 5 हमने ये ले लिया और अपने फंड को डिवाइड कर दिया। तो इसी तरीके से आपको इसी डिसिप्लिन में आप कर सकते हैं। ठीक है, मास्टरी करने के लिए देखो मैंने आपके लिए ये गूगल शीट बना दी है और सारी चीजें इसके अंदर है, आपको कुछ भी इसके अंदर वो नहीं करना, सिर्फ एडिटिंग करना है अपने अकॉर्डिंग। और वो भी यहाँ पर करना है कि जैसा जिस टाइप के आप इन्वेस्टर हो,
उस टाइप के आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ 5 की जगह पे 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम 5 रहना चाहिए। 5 पार्ट में तो उसको डिवाइड करो, 6 में, 7 में, 10 में भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 पे करो, क्योंकि मार्केट जब नीचे की तरफ दौड़ती है ना तो बहुत तेजी से दौड़ती है। तो ऐसे हमने सिल्वर बीज के अंदर किया है। सिल्वर बीज के अंदर भी हमने बनाया है इसी तरीके का प्लान। तो हमारा रोड मैप ये है। ठीक है, सबसे पहले गूगल शीट को हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसमें काम करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली चीज ये हो गई, सपोज हमारे पास 12 से 15 लाख रुपए हैं, तो हमें हमें ईटीएफ को सेलेक्ट करना है कि कौन से ऐसे 5 ईटीएफ हैं, 4 ईटीएफ हैं, 3 ईटीएफ हैं, जिसके अंदर हम ये पूरा पैसा लगाएंगे प्रॉपर तरीके, सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, तो पहली ये चीज आपको डिसाइड करनी है। आड़ा तिरछा नहीं लगाना कि एक में आपने लगा दिया 10 लाख रुपए और 5 में आप लगा रहे हैं 1-1 लाख रुपए, यानी कि 6 ईटीएफ है, आपने एक ही में 10 लाख रुपए लगा दिए, बाकी में। देखो, हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस किसी ईटीएफ के प्रति अच्छा हो सकता है कि आपको वो प्रॉफिट दे दे, लेकिन कभी कभी मार्केट जब डाउन टर्न में जाएगी, नीचे जाएगी, तो वहां पर जिस पे आपने सबसे ज्यादा फंडिंग किया है, कभी कभी ऐसा होता है कि उस ईटीएफ को उछलने में ना 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं, 5-5 महीने लग जाते हैं। तो वहां पर आप पछताओगे कि जिन पे मैंने कम इन्वेस्टमेंट किया था वो बहुत तेजी से बाउंस बैक कर गए, और जिस पे मैंने पूरा इन्वेस्टमेंट झोंक दिया था पूरा, वो ईटीएफ मुझे तरसा रहे हैं, ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहे। तो ये सब चीजें मार्केट के अंदर चलती रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमें तैयारी करनी है। तो जो ऑरेंज कलर के हैं इसी को आपको देखना है। ठीक है, इसको मैं देख रहा हूँ, बाकी आप इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। अब आते हैं हम अपने डीमेट अकाउंट में। देखो, एम स्टॉक का डीमेट अकाउंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ब्रोकरेज जीरो है। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ब्रोकरेज प्लस जीएसटी, ये इतना ब्रोकरेज से सेविंग हुआ है, मतलब टोटल इतना सेव हुआ है ब्रोकरेज से। अगर किसी और डीमेट अकाउंट के अंदर मैं बाय सेल करता, ईटीएफ ट्रेडिंग करता, तो ये लगभग ये 10,000 रुपये मुझे मेरे प्रॉफिट में से निकल जाता। यानी 40 में से ये 10 निकल जाता तो मेरा 30 रह जाता। तो यहाँ पर क्या है, 40,000 का प्रॉफिट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर लगभग 1,10,000, 1,15,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो टोटल हमारा प्रॉफिट है 1,40,000 रुपये। अब ये जो 1,40,000 रुपये है ना, मैं ये सोच रहा था कि लगभग 1,60 यानी 20,000 के आसपास और अप्रिशिएट हो जाए, तो मैं तीसरे अकाउंट के अंदर सीधे 1,50,000 रुपये उसमें इन्वेस्टिंग कर दूंगा। यानी कि जो इन दोनों अकाउंट से जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो तीसरे डीमेट अकाउंट के अंदर कर दूंगा। लेकिन मार्केट इस समय बहुत ही तरसा रही है और ऊपर आने का अभी नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है, तो लेट्स वेट, वेट करेंगे, कोई बात नहीं। एक तो ये हो गया पॉइंट मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको री इन्वेस्ट कैसे करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि अगर मैं आपसे ये बात करूं कि मैं किस तरीके से करना चाहता हूं, तो पहली चीज है गूगल शीट। पहली चीज है गूगल शीट। इस गूगल शीट में आपको काम करना आना चाहिए। अगर आपको इसमें काम करना आ गया ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आधी चीज आपने समझ ली। ठीक है, गूगल शीट में कैसे काम करना है, कितने पे आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है अपने फंड को, ये सारी गूगल शीट बता रही है आपको। उसके अकॉर्डिंग डिसिप्लिन वे में आपको करना है। ठीक है, और सेलेक्ट करने हैं अपने ईटीएफ। तो सिलेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये एक चीज हो गई गूगल शीट। अब दूसरी चीज है जो प्रॉफिट है। ठीक है, भाई प्रॉफिट तो होगा ही होगा। अब आपने देखा है ईटीएफ के अंदर प्रॉफिट है, 1,40,000 के आसपास प्रॉफिट है। और हमारे अकाउंट के अंदर मान लीजिए अगर नेगेटिव भी चल रहा होगा, तो 30-40 हजार के आसपास नेगेटिव चल रहा होगा। ठीक है, 30-40 हजार के आसपास। अगर मार्केट जब इतनी नीचे गिर गई है तो माइनस भी हो गई होगा, क्योंकि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम कोई इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं अभी। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। प्रॉफिट को, पहला प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं री इन्वेस्टिंग। ठीक है, री इन्वेस्टिंग हो गया। उसके बाद है, ये हो गया एक्सपेंसेस। ये थोड़ा बहुत जो एक्सपेंसेस है वो हमने किया है। ठीक है, री इन्वेस्टिंग हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, और यहां पर हो गया सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हमने इसमें रखना है। तो अगर री इन्वेस्टिंग अगर हम करेंगे, तो मान लीजिए हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है, 1,50,000 रुपये का प्रॉफिट है जो हमने मार्केट से कमाया है। ठीक है, मार्केट से हमने ये कमाया है। और री इन्वेस्टिंग, री इन्वेस्टिंग के अंदर भी सबसे पहला जो पार्ट है वो है
ईटीएफ के ऊपर री इन्वेस्टिंग करना। सबसे पहले हम ईटीएफ के ऊपर री इन्वेस्टिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम री इन्वेस्टिंग करेंगे स्टॉक्स के ऊपर, और तीसरा री इन्वेस्टिंग करेंगे म्यूचुअल फंड के ऊपर। समझ रहे हो फ्रेंड्स? ये लॉन्ग टर्म रहेगा, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म रहेगा, ये लॉन्ग टर्म रहेगा, ये लॉन्ग टर्म रहेगा, ये शॉर्ट टर्म रहेगा। इसको कभी भी हम निकाल देंगे, शॉर्ट टर्म रहेगा, ठीक है। उसके बाद है स्टॉक्स भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है। क्लियर हो गया? अब ईटीएफ के ऊपर हम इन्वेस्टिंग करेंगे, स्टॉक्स के ऊपर करेंगे, म्यूचुअल फंड के ऊपर करेंगे। ये इसका नंबर कब आएगा स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का? इसका नंबर अभी नहीं आएगा। सबसे पहले ईटीएफ में जो इन्वेस्टिंग है, जो ईटीएफ की इन्वेस्टिंग है, लगभग ये कम से कम 5 लाख की होनी चाहिए, ठीक है। 5 लाख की इन्वेस्टिंग, अगर हमारा प्रॉफिट का जो इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का, अगर हमारा ईटीएफ के ऊपर हो गया, ठीक है, 5 लाख का, मार्केट से कमाए हुए पैसे की बात कर रहा हूँ, जैसे 1.5 लाख रुपए अभी हमने कमा लिए हैं, इसी तरीके से 5 लाख रुपए हमारे पास होने चाहिए। तो 5 लाख रुपए ईटीएफ में कमाने के बाद फिर हम इसके अंदर, स्टॉक्स के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा 5 लाख से ऊपर का, वो हम स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड के अंदर हम इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो 1 रुपये हो, 100 रुपये हो, ठीक है, 1000 रुपये हो, 1 लाख रुपये हो, कुछ भी हो। तो इन दोनों के अंदर हम, इसके अंदर तो हम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और स्टॉक्स के अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और इसके अंदर एसआईपी कर सकते हैं। तो ये स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का नंबर कब आएगा? ईटीएफ के बाद आएगा। तो ये जो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड है, दिस इज फॉर नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। स्टॉक्स, अगर आपकी एज मान लीजिए 40-50 के बीच में, तो आपको सोचना है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचना है। क्योंकि देखो, वेल्थ क्रिएट कब होती है? वेल्थ क्रिएट होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, ठीक है। तो हमें वो स्टॉक्स रखने जो बोनस देते हैं, एक के बदले एक देते हैं, एक के बदले तीन देते हैं, स्प्लिट हो सकते हैं वो आगे, उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए, फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें स्टॉक्स के अंदर हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट के पैसा आने के बाद। समझ रहे हो फ्रेंड्स? जैसे सपोज स्टॉक्स के अंदर हमने सिर्फ 10,000 रुपये लगाने, ठीक है, और म्यूचुअल फंड के अंदर हमने 1,000 रुपये यानी 500 रुपये पर मंथ लगाने हैं, तो साल भर का आप ये समझ लीजिए कि कितना हो गया, 6,000 रुपया, ठीक है। 500 रुपये अगर हम महीने के कर रहे हैं, तो आप ही लगा लो कि लगभग 6,000 के आसपास हो गया साल भर का। तो लॉन्ग टर्म में हम इस तरीके से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। अब आता है एक्सपेंसेस का। देखो, ये हमने अभी क्या किया, 50,000 रुपये हमने इन्वेस्टिंग किया ईटीएफ के ऊपर। अब एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे, 50,000 रुपये अपने ऊपर एक्सपेंसेस कर देंगे। समझ रहे हो फ्रेंड्स? 50% हमने, सॉरी, 30% के आसपास हमने क्या किया, हमने 30% हमने अपने ऊपर री इन्वेस्टिंग किया। उसके बाद एक्सपेंसेस हमने किया, अपने एक्सपेंसेस किए हमने 50,000, तो कितना बैलेंस बच गया, 1 लाख बच गया, ठीक है। ये हम इसको 50,000 कर देते हैं, 1 लाख हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हम कम से कम इसमें 25,000 रुपये सेव करेंगे, ठीक है, 25,000 रुपये सेव करेंगे, और इसको हम कर देंगे 75,000। अब ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ये देखिए, 1.5 लाख आ गया, ठीक है। और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो ये जो 25,000 है इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, या फिर ये जो 50,000 है इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी कि 50-50% हो गया। तो 50% हमारा एक्सपेंसेस एंड सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हो गया, और 50% हमारा री इन्वेस्टिंग में हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही रोड मैप होना चाहिए। अब क्या है कि जो सपोज मान लीजिए 75,000 रुपये जो आप री इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, अगर आपने मान लीजिए ईटीएफ के ऊपर भी कर दिया है, और इसके ऊपर भी कर दिया, इस सब के ऊपर कर दिया आपने, ईटीएफ, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के ऊपर आपने कर दिया है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म में छोड़ सकते हो। आप बार बार उसको नहीं देखोगे कि भाई मैंने कितने स्टॉक ले लिए, कितना ग्रीन हो गया, कितना रेड हो गया, कितना मार्केट क्राइसिस हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। भाई आप शांति से चैन की नींद आप सोओगे। क्यों सोओगे? क्योंकि स्टॉक्स जो आपने लिए हैं, म्यूचुअल फंड लिया है, वो आपकी जेब का पैसा नहीं है, वो मार्केट से कमाया हुआ पैसा है। जब मार्केट से आप कमा लोगे, तो उसके बाद क्या है कि आप चाहे वो जीरो हो जाए, ठीक है, क्योंकि देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है कि हमें एक बैट लेनी पड़ती है कि जो पैसा हमारा है, हमने बाजार में लगाया हुआ है, ठीक है, ये इसके साथ कुछ भी हो सकता है। प्रिडिक्शन हमारा 99.99% प्रिडिक्शन ये है कि लॉन्ग टर्म में मान लीजिए 20 साल में, 25 साल, 30 साल में ये 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना हो जाता है। ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन आगे हम कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए
मार्केट से जो कमाया हुआ पैसा होगा, जब आप उसको री इन्वेस्टिंग करेंगे स्टॉक्स के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप चैन की बंसी बजाकर आप सोच सकते हैं। क्योंकि आपकी जेब का पैसा नहीं है, आपका फोकस हमेशा ट्रेडिंग में रहेगा। कि जो आपने प्राइमरी लेवल पे जो आपने इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग किया है, आपका फोकस उस पर रहेगा ईटीएफ के ऊपर। ठीक है, कि वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, लेकिन इसके ऊपर आपका कोई भी फोकस नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप कर रहे हैं, स्टॉक्स ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड ले रहे हैं। ठीक है, जैसे एलआईसी टाइप का होता है, टर्म इंश्योरेंस टाइप का होता है, इस तरीके का है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो स्टॉक्स का ये जो पैसा है आप, ठीक है, ये जो आप 1.5 लाख में से जो 10,000 रुपये और 6,000 रुपये जो आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए कि कोई ग्रांट दे रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? दान कर रहे हैं, या आप इसको आप दान समझकर इसको आप इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दो। अगर इस रोड मैप के हिसाब से अगर चलोगे ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे। ठीक है, इन स्टॉक्स को आपने नहीं देखना है लेने के बाद, और म्यूचुअल फंड को भी नहीं देखना है लेने के बाद। तब जाके आप बहुत ही लॉन्ग टर्म में कामयाब हो जाओगे। और यदि आप इनको देखते रहोगे पोर्टफोलियो के अंदर, कि आप 10,000 से 1100 हो गया, 1200 हो गया, 2,000, 5,000, जब ये 20,000 हो जाएगा तो आप लेके इसको भाग जाओगे। 6,000 का 10,000 हो जाएगा, आप लेके भाग जाओगे। आप लॉन्ग टर्म में टिक ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ एक्सपर्ट लोग हैं जिनका कहना है, जिन्होंने डेटा के ऊपर काफ़ी स्टडी की है। 88% उनका कहना है कि 88% जो लोग हैं ना, वो अपनी म्यूचुअल फंड की एसआईपी को स्टॉप कर रहे हैं। 88% लोग स्टॉप कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत तगड़ी। ठीक है, उनको ये लगता है कि हम धीरे धीरे करके जितना भी हम डाल रहे हैं वो सारा नेगेटिव ही हो रहा है, तो फायदा क्या है इसका। भाई जब एसआईपी कर रहे हो आप, और आपका पोर्टफोलियो मान लीजिए 3 साल 5 साल तक नेगेटिव ही है, तो उस म्यूचुअल फंड का क्या फायदा है, ये बताइए। ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर हम फायदे नुकसान की बात को एक तरफ करके हम ये कहते हैं कि अगर हम 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं, तो लगभग हमारा 16,000 रुपये, 15,000 रुपये आप लगा लीजिए। हम 15,000 रुपये, 1.5 लाख का 15,000 रुपये, 10% के आसपास है, उसको हम समझ लो दान कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम दान कर रहे हैं। और उसके बाद इसको भूल जाना है, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड। तब जाके आपकी वेल्थ बनेगी बड़ी तगड़ी वाली। और अगर आप इसको भूलोगे नहीं, आप इसको देखते रहोगे, तो ये आपको क्या कर देगी? सेल करवा देगी ये। 10 का 20 हो गया, आप सेल कर दोगे। 6 का 10 हो गया, आप सेल कर दोगे। क्योंकि बार बार आप उसको देख रहे हो ना। डीमेट अकाउंट डीमेट अकाउंट के पोर्टफोलियो को देख रहे हो, तो पोर्टफोलियो में क्या होगा, वो एक दिन आपको इन्फ्लुएंस कर देगा और आपको मार्केट से प्रॉफिट लेके बाहर निकाल देगा। उसके बाद में आप इसमें एंट्री नहीं कर पाओगे। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो इन इश्यूज को, इन चैलेंजेस को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए पेशेंस के साथ आपको लर्न करना पड़ेगा इसकी। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो यही है कि मार्केट से पैसा कमाओ, और उसके बाद तब लगाओ आप ये स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के अंदर। डायरेक्ट पैसा मैं नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट पैसा कोई भी स्टॉक के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर। मैं डायरेक्ट पैसा ईटीएफ के अंदर लगा सकता हूँ, वो भी बहुत अच्छे ईटीएफ है, उनके अंदर मैं लगा सकता हूँ। लेकिन मैं इस तरीके से स्टॉक्स के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर अपना डायरेक्ट जो हार्ड अर्नड मनी है उसको मैं नहीं लगाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको समझाया। दूसरी चीज़ है एक्सपेंसेस। देखो, एक्सपेंसेस में आप होम एक्सपेंसेस हो गए, आप होम घर के जितने भी एक्सपेंसेस हो गए, होम मेकर्स को आप दे सकते हैं, ताकि ये एक्सपेंसेस बेयर हो सके। तो 50%, मतलब इसका आप लगा लीजिए कि सेल्फ डेवलपमेंट प्लस एक्सपेंसेस 50% है। ये जो 50% अम, जो हमारा प्रॉफिट है, इसको हम सेल्फ डेवलपमेंट प्लस एक्सपेंसेस में लगा देंगे। ठीक है, जिससे कि क्या है, देखो सिर्फ क्या है कि अगर आप अपना पैसा कमा रहे हो और अपने ऊपर अगर उसको खर्च नहीं रहे हो, ठीक है, ये जो काइयाँ वाली चीज़ है ना, ये चलेगी नहीं। इससे आपकी हेल्थ भी खराब हो जाएगी, और आपको स्ट्रेस भी हो जाएगा, और आप सिर्फ क्या करेंगे, आप मनी माइंडेड हो जाएंगे। आप मार्केट के अंदर सिर्फ क्या है कि पैसे बचाना और पैसे कमाना, बस इन चीज़ों पे आपका ध्यान रहेगा। सेल्फ डेवलपमेंट पे नहीं रहेगा। ठीक है, ट्रैवल में नहीं रहेगा, उसको एक्सपेंसेस प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको स्टडी करना है, और उसके बाद आपको इसको ओके कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो रोड मैप है, मैंने आपको बताया कि आपको लाइफ में एंजॉय भी करना है इसके कमाने के साथ साथ। कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कमा रहे हैं, मार्केट में पैसा उसी के अंदर चल रहा है, उसी के अंदर चल रहा है, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। देखो, कुछ पैसा बाहर निकालिए, और उसके बाद उसको एंजॉय कीजिए सेल्फ डेवलपमेंट में। कुछ किताबें खरीदिए, ठीक है, कहीं पर ट्रैवल कीजिए, बच्चों को कहीं ले जाइए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आप अपना भी डेवलपमेंट कीजिए, अपने बच्चों का भी डेवलपमेंट कीजिए, और इस तरीके से आगे बढ़ते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो री इन्वेस्टिंग के साथ साथ हमें सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अपने लिए एक्सपेंसेस भी करने हैं। तब जाके हम हमें लगेगा कि हम स्टॉक मार्केट के अंदर
जो हम अ, इसमें काम कर रहे हैं, तो ये काम हमारे लिए सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इतना सोचता हूँ। तो कई लोग कहते हैं कि सर आप स्टॉक्स के अंदर कब इन्वेस्टिंग करेंगे, म्यूचुअल फंड के अंदर आप करते नहीं करते? बिल्कुल नहीं करता हूँ मैं म्यूचुअल फंड के अंदर। भाई म्यूचुअल फंड के अंदर मैं तब करूंगा जब मेरा प्रॉफिट का पैसा होगा, मैं उसी को उसमें म्यूचुअल फंड में डालूंगा। भाई मार्केट का पैसा है, जाओ, एक तरीके से ग्रांट हो गई है। ठीक है, मैंने ग्रांट दे दिया है कि एक तरीके से मैंने कुएं में डाल दिया पैसा। अब ये जो कुआं है, ठीक है, ये 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद कम से कम हमारे जो आगे की जनरेशन है, ठीक है, उसके लिए तो अच्छा है। इतना हमें सोचना चाहिए। तो कोई भी बिजनेस है फ्रेंड्स, वो जनरेशन टू जनरेशन चलता है। देखो कोई भी बिजनेस है, जितने भी हैं, सब एक विजन के साथ चलते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी बिजनेस होगा और उससे आगे भी होगा। तो ऐसे करके ये जो बिजनेस है, लॉन्ग टर्म विजन के साथ क्रिएट किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं और उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ईटीएफ इज वन ऑफ देम। तो ईटीएफ भी जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस हो सकता है, यदि आप इसके अंदर रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए आप प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। तो आप भी प्रोसेस फॉलो करेंगे, आपका फंड इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद आपकी अगली जो जनरेशन है वो भी इस प्रोसेस को फॉलो कर सकती है, और अच्छा खासा पैसा इसके अंदर हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपकी ये समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से गूगल शीट का इस्तेमाल करते हैं, उससे जो प्रॉफिट होगा हम किस तरीके से इसको री इन्वेस्टिंग करेंगे या अपने एक्सपेंसेस के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।